की, भारत माता की, भारत माता की। 25 जून ये वो दिन है जिसे भारत के इतिहास में सन 1975 से जोड़कर देखा जाता है, जब हमारे देश के अंदर उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जब देश के संविधान का गला घोटकर देश के अंदर इमरजेंसी लागू की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान भारत के नागरिकों के लिए बनाया गया, उस संविधान का गला कांग्रेस पार्टी ने और उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को तार तार कर दिया था। और पूरा देश उस घटना को याद करके इसे काला दिवस, ब्लैक डे के तौर पर मनाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने जंगे आजादी के उस दौर में अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र के रूप में, एक रिपब्लिक के रूप में, जहां देश का अपना संविधान लागू हुआ, हम हर वर्ष जश्न बनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन साथियों, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा सत्ता का दुरुपयोग किया अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, कांग्रेस ने देश के संविधान को तार तार किया। देश के संविधान का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। हमारे साथियों ने डिटेल के अंदर यहां चर्चा की। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र हमारे देश की रूह है। 1971 में जब रायबरेली यूपी से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा, उनके सामने श्री राजनारायण साहब थे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सत्ता में रहते हुए सत्ता का शरेआम, खुलेआम दुरुपयोग किया। और जब श्री राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उस चुनाव को, जो रायबरेली पार्लियामेंट सीट का चुनाव था, उसको चुनौती दी और एक लंबी सुनवाई के बाद जब अदालत के अंदर सारे सबूत रखे गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा साहब ने यह फैसला सुनाया 12 जून 1975 को कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने धांधलियां की, गड़बड़ की, खुलेआम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और वो रायबरेली से जो 1971 का चुनाव जीती, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने असंवैधानिक घोषित कर दिया
और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रतिबंधित कर दिया। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और उनको बैन कर दिया गया कि अगले 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकती। श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस थे उस वक्त, जिनके सामने वो केस लगाया गया, जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर और जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर ने उस वक्त, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ इंदिरा गांधी जी को दिया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी कि पावर के दम पर उस सारे फैसले को पलट दिया जाए। वो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती थी, वो अदालतों को नहीं मानती थी। 24 जून को जब इंटरिम रिलीफ 1971 में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर जी ने इंदिरा गांधी जी को दिया, उनको कहा कि आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकती हैं, उनको कहा कि आप एज प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी निरादर किया और 25 जून आज ही के दिन सन 1975 में देश के सारे संविधान का गला घोटकर इमरजेंसी घोषित करवा। इमरजेंसी कब लगती है? हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगाने के प्रोविजंस हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है? जब देश के ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, जंग की स्थिति हो जाए, जंग लग जाए, या देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, देश के अंदर बगावत हो जाए। ऐसी परिस्थिति में हमारे संविधान में इमरजेंसी का प्रोविजन, जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, उस वक्त इमरजेंसी लगाई। युद्ध हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध हुआ। पहला भारत चाइना युद्ध हुआ 1962, और 1971 में हमारे संविधान में है एक्सटर्नल एग्रेशन। युद्ध की स्थिति में इस प्रकार के प्रोविजंस का अनुमोदन करना, लागू करना हमारे संविधान में। लेकिन 1975 में कौन सा जंग हो गया था? कौन सा आर्म्स रिबेलियन हो गया था? कौन सा एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के संविधान को चूर चूर कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लोकतंत्र के साथ और देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया। जब जस्टिस वी.आर. कृष्णैयर फैसला बना रहे थे, वो अपनी बुक द लेजेंड्स में वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ऑफिस से उनको फोन आता है कि क्या आपको देश का चीफ जस्टिस बनना है कि नहीं बनना है।
किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के जुडिशियल सिस्टम को, देश की अदालतों को खत्म करने की कोशिश की, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की। और जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया और उसके बाद किस तरीके से देश के अंदर जुल्म सितम किया गया, आम लोगों को, पॉलिटिशियंस को बिना किसी केस के जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, देश के लोकतंत्र का गला घोंट के रखा कांग्रेस पार्टी ने। और आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता आज उसी संविधान को उठाते हैं जिस संविधान को उन्होंने कत्ल किया। किस मुंह से श्री राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं? किस मुंह से श्रीमती सोनिया गांधी देश के संविधान की बात करते हैं? किस मुंह से कांग्रेस के लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं? हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के आईन को अगर किसी जमात ने लहूलुहान किया वो कांग्रेस पार्टी है और वो ये नेहरू गांधी खानदान है। माफी मांगनी चाहिए श्री राहुल गांधी जी को कि उनकी दादी मां ने देश के साथ धोखा किया था। हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को सताया गया था, जुल्म सितम किया गया, कस्टोडियल किलिंग्स, हवालात के अंदर लोगों को मार दिया गया था। और वो सब खूनी खेल राहुल गांधी जी की जो दादी मां थी, जो कांग्रेस की लीडर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके ऑर्डर्स पर, उनके दिशा निर्देश पर यह कत्लेआम हुआ था। और आज ये कांग्रेस पार्टी देश के संविधान की बात करती है। ये कांग्रेस पार्टी जिसने कभी हिंदुस्तान के अंदर आम लोगों को अधिकार नहीं दिए, जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार है, जिस कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया गया, वो कांग्रेस पार्टी आज संविधान की बात करती है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की कातिल जमात है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का मर्डर किया। कांग्रेस पार्टी ने भारत देश के लोकतंत्र की हत्या की। ये लोकतंत्र के हत्यारी है कांग्रेस पार्टी। डेमोक्रेसी के मर्डरर्स है कांग्रेस के लोग। आइन को बर्बाद करने के साजिश करने वाली ये जमात है कांग्रेस पार्टी। और साथियों, आज अगर भारत के अंदर हमारे संविधान को कोई पूरी ईमानदारी के साथ मानता है, प्रधानमंत्री मोदी साहब एक ऐसे राष्ट्र सेवक हैं जो हर कदम पर, पल पल, पग पग अपने संविधान की मर्यादाओं को, उनका पालन करते हुए इस देश में एक सेवादार की तरह काम कर रहे हैं। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब है कि जब 2014 में वो पहली बार जीत के देश के पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर पांव रखने से पहले साष्टांग प्रणाम किया, नतमस्तक होकर
देश के संसद भवन के सामने झुककर नमन किया, साष्टांग प्रणाम अगर किसी ने किया वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। और जब 2019 में दूसरी बार लगातार जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो संसद भवन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और फिर जाके शपथ ली। और तीसरी बार जब देश की जनता ने पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को अपना आशीर्वाद दिया, मैं गवाह हूं, क्योंकि उस रोज मैं भी सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल में था, जिस रोज स्वयं प्रधानमंत्री सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल में आए और सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को झुककर उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने अपने साथी सहयोगी जो सांसदों के साथ वार्ता की और फिर तीसरी बार प्रधान सेवक की शपथ। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा जो प्रधानमंत्री जी का है, ये भारत देश के संविधान के प्रति हमारे मोदी साहब, हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का समर्पण भाव है। हम अपने देश के संविधान के प्रति समर्पित भाव से देश के संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए कटिबद्ध हैं। हमेशा संविधान का, कानून का, आईन का अगर कोई ईमानदारी से पालन करता है वो भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल यहां पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हक और इंसाफ के लिए तड़पते रहे। कहां थे कांग्रेस पार्टी के नेता? यहां किसकी सरकारें थी? कांग्रेस पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर किसी सरकार ने किया वो कांग्रेस है। पीओजे के पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो भारत देश का हिस्सा है वो किसकी सरकार में जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया? वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वाल्मीकि समाज, दलित समाज, गुज्जर बकरवाल समाज, गद्दी सिप्पी, पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी कम्युनिटी के लोग 70 साल हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे। कांग्रेस पार्टी ने ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दलित समाज, गुजर बकरवाल समाज, पहाड़ी कबीला, गद्दी सिप्पी, ओबीसी, वाल्मीकि, गोरखा समाज और खासकर हमारी मातृशक्ति, इनको अगर अधिकारों से दूर रखा तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और आज जब मोदी जी की सरकार बनी, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत में हर एक वर्ग को उसके अधिकार मिले हैं। फिर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, डोगरा है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, गुजर बकरवाल है, ओबीसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। संविधान को अगर किसी ने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अगर किसी ने माना है वो भारतीय जनता पार्टी है, वो मोदी हुकूमत है। और हमारे आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर किसी ने खत्म करने की साजिश की वो कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी जिसकी नींव, जिसकी फाउंडेशन एक अंग्रेज ने रखी थी, ए हूं
ये अंग्रेजों, वो जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, ये उन्होंने एक ऐसा ग्रुप खड़ा किया था जो इनके साथ मिली भगत से काम करते थे। ये बनाई ही इसलिए गई थी, ये अंग्रेजों के मददगार थे। ये कांग्रेसियों के खून में, इनके डीएनए में खराबी है, कांग्रेसियों के डीएनए में गद्दारी है। ये गद्दार पार्टी है। ये कभी हिंदुस्तान के वफादार नहीं हो सकते, ये किसी के वफादार नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक ही चीज के वफादार हैं, वो जो इनका खानदान है दिल्ली में, और जिस खानदान ने हिंदुस्तान को बर्बाद किया। मेरे साथियों, इतिहास के इन पन्नों को हमें याद रखना है। खासकर ये जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, अपने गौरवशाली इतिहास को भी याद रखना चाहिए, और इतिहास के अंदर गद्दारी करने वालों को भी याद करना चाहिए, ताकि वो गद्दारी करने वाले कभी इस किस्म के षड्यंत्र दोबारा ना कर सके। जनमानस के बीच में, अवाम के बीच में, जनता के बीच में उनके काले कारनामों को हमेशा जनता को उसके बारे में अवेयर करना चाहिए। यह हम सब नौजवानों की, माताओं बहनों की, भाइयों की, नौजवानों की जिम्मेवारी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के संविधान को छलनी किया, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमारी डेमोक्रेसी को लहूलुहान किया, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपे हैं। ये देश की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो 25 जून 1975 के उस काले दिन को हम याद कर रहे हैं, ये हर एक हिंदुस्तानी, हर एक जम्मू कश्मीर के नौजवान भाई बहन तक इस की जानकारी पहुंचाना हम सबका काम है, ताकि कांग्रेस पार्टी के काले मंसूबे, इनकी काली करतूतें नौजवान पीढ़ी के सामने रहे। ये कांग्रेस पार्टी, ये संविधान की रक्षक नहीं, ये संविधान की भक्षक है, भक्षक। जिन्होंने संविधान को खत्म करने की कोशिश की, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ साजिशें की, देश के हर एक नागरिक के साथ साजिशें की। ऐसे दिन दोबारा भविष्य में ना आए, इसके लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को जागृत करना है। मैं उन सभी महान भावों को जिन्होंने कांग्रेस के उस षड्यंत्र के साथ के खिलाफ संघर्ष लड़े, जेलें काटी, जो जेलों में शहीद हो गए, जिनकी कस्टोडियल किलिंग्स हो गई, मैं ऐसे महान वीरों को जो लोकतंत्र के सिपाही थे, जो तिरंगे झंडे को और देश के संविधान को लेकर कुर्बान हो गए, मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।